हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में भाई देखेंगे लास्ट का जो हमारा टॉपिक था। हमने देखा था लास्ट टॉपिक में ड्रिफ्ट वेलोसिटी और मोबिलिटी के बारे में। आज हम देखेंगे आज की वीडियो में चैप्टर नंबर 3 जो आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी है, उसी से ही आपका किरचॉफ्स लॉ और व्हीट स्टोन ब्रिज के बारे में। तो वन बाय वन देख लेते हैं दोनों चीजों को। यानी किरचॉफ्स लॉ हमें क्या बताता है, कितने टाइप के हैं, यानी कितने लॉ हैं उसके, और साथ में व्हीट स्टोन ब्रिज से हम कैसे पता करते हैं चीजों के बारे में। आइए देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा रहेगा आज का टॉपिक किरचॉफ्स लॉ या किरचॉफ्स रूल, ठीक है। तो भाई किरचॉफ ने हमें जो रूल दिए थे वो दो रूल दिए। फर्स्ट रूल हमारा क्या है? फर्स्ट हमारा है जिसे हम बोलते हैं जंक्शन रूल, और सेकंड रूल हमारा है जिसे हम बोलते हैं आपका वोल्टेज रूल या लूप रूल, ठीक है। पहले वाले के भी नाम है, जंक्शन है और करंट रूल भी है। इसका हमारा वोल्टेज रूल भी है और लूप रूल भी है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम जंक्शन रूल के बारे में। तो पहला हमारा जंक्शन रूल क्या बताता है? कोई आपके पास जंक्शन है, मान लीजिए ये आपका कोई जंक्शन है, ठीक है। अब इस जंक्शन से कुछ करंट क्या हो रहा होगा, एंटर कर रहा होगा। ये हमने मान लिया एंटर कर रहा है। ये हमने मान लिया इसको ये लीव कर रहा है। I3 लीव कर रहा है भाई, I4 भी लीव कर रहा है, I5 भी हमने मान लिया कि लीव कर रहा है, ठीक है। तो जंक्शन रूल में क्या बताया गया कि जो सम होगा, ठीक है, किसका सम? तो सम होगा जो करंट किसी जंक्शन पे अंदर आ रहा होगा, एंटर कर रहा होगा, और जो करंट उसको लीव कर रहा होगा, उनका सम क्या होना चाहिए? जीरो। मतलब क्या कहने का कि जितना करंट एक जंक्शन के लिए आ रहा होगा उतना ही करंट उस जंक्शन को लीव भी कर रहा होगा। मतलब कोई स्टोरेज यहां पर नहीं होती है। सीधी सी बात है ना। यही बताया गया था फर्स्ट रूल में। मतलब कि I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5, इन सब का सम क्या होना चाहिए? जीरो। अब जो करंट आ रहा है उसे हमने मान लिया पॉजिटिव, और जो लीव कर रहा है उसे हमने मान लिया नेगेटिव। तो I3 हमारा नेगेटिव होगा, I4 भी हमारा नेगेटिव होगा, I5 भी हमारा नेगेटिव होगा। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि I1 प्लस I2, जितने नेगेटिव वाले उसको इक्वल में पहुंचाया तो क्या हो जाएगा हमारा इक्वल में I3 प्लस I4 प्लस I5। तो यानी क्या हो गया कि जो सम होगा I1 और I2 का, ये इक्वल होगा किसके? I3 प्लस I4 और प्लस I5। यानी जितना करंट एंटर किया, कितना किया था भाई? I1 प्लस I2 हमारा एंटर किया था, और जो उसको लीव कर रहा था वो कौन सा था? I3 प्लस I4 प्लस I5। यानी उन तीनों का सम इन दोनों के जो करंट उसमें एंटर किया जंक्शन के लिए, उसके बराबर होगा। तो ये है आपका किरचॉफ्स का पहला रूल, जिसे हम क्या बोलते हैं? जंक्शन रूल, ठीक है। समझ में आ गया हो गया। सेकंड रूल देख लेते हैं भाई। तो सेकंड रूल हमारा क्या कहता है? सेकंड रूल हमारा है जिसे हम बोलते हैं वोल्टेज रूल, ठीक है। तो जो वोल्टेज ने बताया कि जो वोल्टेज होगा, जो सम होगा टोटल वोल्टेज का, वो क्या होगा? देखो हमको मालूम है कि V इज इक्वल टू क्या होता है हमारा? IR। तो हम यहां मान लेंगे समेशन ऑफ V क्या बराबर होगा आपका? समेशन ऑफ IR के बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब जरा इसका फिगर देख लेते हैं। तो भाई फिगर हमने कुछ ऐसे बनाया, कुछ ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। और यहां पर क्या किया? यहां पर रेजिस्टेंस लगा दिया, ठीक है। फिर यहां पर भी हमने एक बैटरी लगा दिया, सेल लगा दिया, और इसको हमने कनेक्ट कर दिया कुछ इस तरीके से, ठीक है। ऐसे ही कर दिया हमने, मान लिया अभी। अब यहां पर जो आपकी बैटरी है, इसको हमने मान लिया पोटेंशियल डिफरेंस इसका V1 है, इसके लिए मान लिया कि इसका V2 है। V2 या फिर EMF मान लो आप, E1 है, इसका आपका E2 है, ठीक है। इस रेजिस्टेंस का नाम मान लिया आपने R1 है, इसका नाम मान लिया आपने R2 है, इसका नाम मान लिया आपने R3 है, ठीक है। अब इसमें होगा क्या? तो भाई देखो, यहां पर जो इसका पोटेंशियल है, ये लंबी लाइन हमारी क्या बताती है? हायर, और छोटी वाली क्या बताती है? लोअर। यानी ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये आपका नेगेटिव है। सेम केस यहां भी, ये आपका पॉजिटिव है, ये आपका नेगेटिव है। तो इसमें जो करंट ट्रेवल करेगा वो कैसे करेगा? कुछ ऐसे करेगा। और इसकी बात करें तो इसमें कैसे करेगा भाई? कुछ ऐसे करेगा। तो यहां पर करंट यहां से चला, मैंने मान लिया यहां पर कितना आया? I1, ठीक है। ये I1 आ रहा था, I1 आ रहा था, यहां पर आकर के अब यहां से भी तो आ रहा होगा,
इसे मैंने मान लिया I2 आ रहा था। ये दोनों का सम हो जाएगा यहां पर आकर, यानी I1 प्लस I2 मुझे यहां मिलेगा। अब यहां से लेके यहां तक आया, इस जंक्शन पर आकर क्या होगा, इधर करंट चला जाएगा आपका I2 वाला, इधर आ जाएगा आपका I1 वाला वापस से। ठीक है, तो इसमें अब एक एक लूप करके देख लेते हैं क्या क्या हमारा बनेगा। तो भाई मैंने स्टार्ट किया, मान लें यहां से A B C D, और इसको नाम दे दिया हमने E, और इसको दे दिया F। ठीक है, तो चलो भाई देखते हैं इसमें कैसे निकालेंगे इन वैल्यूज को। तो हमारा यहां पर क्या होगा भाई, मैंने लिया इन लूप या मैश बोल दीजिए, आपने ले लिया A B C D E। ठीक है, A B C D E, यानी एक क्लोज लूप ले लिया हमने। ठीक है, जहां से स्टार्ट किया वहीं पे हमने क्या कर दिया, उसको एंड कर दिया। तो इसमें क्या देखेंगे भाई, हमारा क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर होता है। तो उसी हिसाब से देख लेते हैं। तो पोटेंशियल तो हमारा कितना है, V है। यहां से निकले हम इधर पहुंचे तो क्या आ जाएगा आपका, इसको V1 माना, V1 माना हमने, तो V मान लो या E मान लो, चलो E मान लेते हैं। ठीक है, तो E1 इज इक्वल टू क्या आएगा आपका, देखो जरा, V इज इक्वल टू क्या होता है, IR होता है ना। तो IR का मतलब क्या मिल जाएगा यहां से आपको, I1 R1। अब जब इधर आए तो क्या मिलेगा आपको, प्लस में I1 प्लस I2 इंटू में क्या मिल गया आपको, R2। यहां से घूम के फिर इधर आए तो क्या मिल गया आपको, प्लस में ही I1 और R3। ठीक है, तो ये यहां पर हमारा क्या हो गया, पूरा हो गया। दूसरी बात करें दूसरे लूप के लिए, इन लूप, अब कौन सा लूप आएगा आपका, F B C E F। ठीक है, क्या आ जाएगा, F C E सॉरी F B C F B C F B C E F। अब इसमें क्या मिलेगा आपको, E2 है आपकी पोटेंशियल जो आपको मिल रहा है बैटरी से, और यहां से क्या मिलेगा आपको, देखो जरा, I1 प्लस R2 इंटू में क्या हो जाएगा आपका R2। ठीक है, और तो कुछ है नहीं इसमें, कहीं रेजिस्टेंस है नहीं, तो हमारा क्या चलता है इसमें, IR ही चलता है। तो इसमें केवल ये मिला। अब क्या करेंगे भाई, ये मेरी इक्वेशन फर्स्ट थी, इसको मान लिया सेकंड। इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट किया जाए तो क्या आएगा आपका, E1 माइनस E2। ठीक है, E1 माइनस E2 इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा आपका, I1 R1 प्लस I1 प्लस I2 इंटू में आपका R2 प्लस I1 इंटू R3 माइनस, माइनस क्या आएगा आपका, I1 प्लस I2 इंटू R2। ठीक है, जिसमें से ये वाला टर्म कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आपके पास, E1 माइनस E2 किसका वाला जाएगा आपका, I1 R1 प्लस I1 R3 के। यानी सीधी सीधी बात करें तो किसके लिए मिल रहा है हमें, इसके लिए हमें ये मिल जाएगा। तो ये हमारा रहता है किसके लिए, किरचॉफ्स के सेकंड रूल यानी कि वोल्टेज रूल के लिए। तो ये हमारा क्या आया, V इज इक्वल टू आई आर की फॉर्म ही तो आई है हमारी। ठीक है, तो ये आपका है किरचॉफ्स का सेकंड रूल। ठीक है, लास्ट टॉपिक, टोटल हमने क्या बोला, किरचॉफ्स लॉ देखेंगे आज की वीडियो में इसमें, और व्हीटस्टोन ब्रिज देखेंगे। तो अब देख लेते हैं यहां पर व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में, व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में। तो भाई पहली बात, व्हीटस्टोन ब्रिज से हम पता क्या करते हैं, तो याद रख लेना, इससे हम अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, वी कैन फाइंड अननोन रेजिस्टेंस। ठीक है, जो भी आपके पास अननोन रेजिस्टेंस है उसकी हम वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं। तो पहले बनाते हैं यहां पर फिगर। तो भाई फिगर हमने बनाया कुछ इस तरीके से, और इसे हमने किसी बैटरी के टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, यहां पर हमने इसमें करंट को ऑन किया है। तो अब यहां पर मैंने नाम दे दिया, इस रेजिस्टेंस का नाम है P, इसका है Q, इसका है R, इसका है S। अब यहां से करंट जा रहा है I। फिगर को ध्यान से देख लेना, क्योंकि फिगर ढंग से देख लिया तो आपका आधा सवाल तो फिगर से ही सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो यहां से करंट जा रहा I, यहां तक भी कितना आएगा आपका I आएगा। अब यहां पर करंट को दो रास्ते मिल रहे हैं। ठीक है, दो रास्ते मिल रहे हैं, एक रास्ता ये मिला, एक रास्ता ये मिल गया। हमने मान लिया कि इधर की तरफ जो करंट गया वो मैंने मान लिया कि I1 चला गया।
ठीक है, टोटल करंट कितना था, आई आ रहा था, तो इधर कितना जाएगा, तो भाई आई में से I1 तो उधर चला गया, तो बचा वो किधर आ जाएगा आपका, इस वाले तरफ। ठीक है, साथ में यहां पर हमने एक क्या लगाया हुआ है, गैल्वेनोमीटर भी कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, अब यहां से I1 जा रहा था, I1 जा रहा था, I1 जा रहा था, यहां पर आकर के फिर इसको रास्ता मिला इधर जाने के लिए, तो इधर मैंने मान लिया जो गैल्वेनोमीटर की तरफ गया है उस करंट का नाम दे दिया IG जा रहा था। तो भाई I1 में से IG भी निकल गया, तो इधर कितना बचा आपका, I1 माइनस IG, इतना करंट आपका Q की तरफ गया है। अब यहां तक आपका IG आ रहा था, यहां भी आपका IG ही था, अब यहां पर आपका I माइनस I1 था, साथ में क्या मिल गया आपको, IG मिल गया, यानी S की तरफ जो जाएगा वो कितना हो जाएगा, I माइनस I1 प्लस IG। ये किधर चला गया आपका, S की तरफ। यहां पर वापस से पूरा करंट आया, तो देखिए जरा, I1 प्लस का है, इधर माइनस का कट गया, माइनस का IG प्लस का IG भी कट गया, यानी यहां पर आपको कितना मिलेगा, फिर से I करंट मिलेगा जो बैटरी से निकला हुआ था। ठीक है, फिगर समझ में आ गया। अब देखो करोगे कैसे, इसको नाम दे दिया आपने A B C और D। तो पहले हम बात करेंगे इनक्लोज्ड लूप। कौन सा लूप लेंगे भाई, A B D A ले लो, यहां पर क्या ले लिया आपने, A B D A। तो यहां पर क्या रहेगा आपका भाई, सम जो होता है, जो आपका सम होगा पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V का या E का, वो क्या होता है यहां पर, वहां भी कितना था हमारा 0, यहां भी कितना होना चाहिए 0। तो आप देखो जरा, यहां से यहां तक गए, एरो का ध्यान रख लेना, एरो के अगर डायरेक्शन में चल रहे हो तो क्या है आपका, एरो के डायरेक्शन में चल रहे हो तो पॉजिटिव होता है, एरो के अपोजिट चल रहे हैं तो नेगेटिव होता है। तो यहां पर ऐसे जाएंगे ए से लेके बी तक, तो एरो के ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो यहां क्या हो जाएगा आपका I1P। ठीक है, ये कितना हो गया आपका I1P। इधर आ रहे हैं तो क्या मिलेगा आपको, करंट जा रहा है IG, और कितना रेजिस्टेंस है भाई, कैपिटल G, यानी कि गैल्वेनोमीटर का है यहां पर। यहां से यहां तक आए, यहां से यहां लौटेंगे, अब हम डायरेक्शन अपोजिट जा रहे हैं, जब अपोजिट जा रहे हैं तो क्या लगा देंगे, माइनस, और माइनस में क्या आएगा आपका I माइनस I1 इंटू में क्या है आपका R इज इक्वल टू में क्या रहेगा यहां पर 0। इसे मान लिया फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, इसे मान लिया फर्स्ट इक्वेशन। अब क्या करते हैं, इसको जरा और सॉल्व करते हैं। तो भाई देखो क्या आएगा, I1P प्लस IG इंटू में G, माइनस वाले को इक्वल में लेके गए तो क्या हो जाएगा आपका I माइनस I1 इंटू में R। ये हमारी हो गई सेकंड इक्वेशन। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब देख लेते हैं दूसरे लूप को। दूसरा लूप कौन सा होगा आपका, C से चलो भाई, C B D C। ठीक है, क्या लिया, इन लूप, इन क्लोज्ड लूप C B D C। ठीक है, सही लिया है, C B D C बिल्कुल सही लिया है भाई। तो अब C से लेके B तक चलेंगे, एरो के डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं, उल्टा जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा ये माइनस का, क्या आ जाएगा, माइनस का I1 माइनस IG इंटू में क्या था आपका, इंटू में है आपका Q। ठीक है, आगे देखें, अब यहां से नीचे की तरफ आए तो प्लस का ही मिलेगा, तो क्या मिल जाएगा, प्लस का IG इंटू में G। ठीक है, और अब ऐसे चल रहे हैं यानी कि एरो की डायरेक्शन में, तो क्या आएगा I माइनस I1 प्लस IG इंटू में आपका S। ठीक है, I माइनस I1 प्लस में IG इंटू में आपका S। ठीक है, तो ये आपकी हो गई थर्ड इक्वेशन। इसको भी फर्दर सॉल्व करो, माइनस वालों को इक्वल में भेजा तो क्या आ जाएगा आपका, माइनस वालों को इक्वल में भेजेंगे तो I1 माइनस IG इंटू में Q इज इक्वल टू में आपका IgG प्लस I माइनस I1 प्लस IG इंटू में S। ये हो गई फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, बस अब करना क्या है, हो गया आपका पूरा सॉल्व लगभग। यहां पर हमने मान लिया व्हेन व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड। जब ये बैलेंस होगा तो बैलेंस कंडीशन में जो गैल्वेनोमीटर में जो शो हो रहा था, यानी जो करंट जा रहा था, या सीधा बोलूं जी में डिफ्लेक्शन कितना आएगा, 0 आएगा। और जी में जब डिफ्लेक्शन 0 आ रहा है, इसका मतलब उसकी तरफ जो करंट जा रहा था वो कितना हो गया, 0।
तो सारे के सारे IG की वैल्यू 0 हो गई। तो देखो फिर क्या बनेगा, तो हमारा फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन भाई हमारी क्या थी, सेकेंड इक्वेशन हमारी थी I1P प्लस IG, यानी कि ये वाला टर्म क्या हो गया, 0 हो गया। तो सीधा सीधा क्या आ गया आपका, I1P इज इक्वल टू I माइनस I1 इंटू आर। क्या आ गया, I1P इज इक्वल टू I माइनस I1 इंटू में आपका आर। सेम फोर्थ इक्वेशन उठा लो, फ्रॉम फोर्थ इक्वेशन। तो भाई फोर्थ इक्वेशन क्या थी हमारी, फोर्थ इक्वेशन थी हमारी I माइनस I1। तो देखो ये वाला टर्म यहां से हट गया, 0 हो गया। तो क्या बचा I1Q, यहां से ये वाला टर्म भी हट गया और यहां से ये वाला टर्म भी हट गया। तो सिंपली क्या आ गया आपका, I1Q इज इक्वल टू में I माइनस I1 इंटू में S। ठीक है, I1Q इज इक्वल टू I माइनस I1 इंटू में S। ठीक है, इसे मान लिया आपने फिफ्थ इक्वेशन, इसे मान लिया आपने सिक्स्थ इक्वेशन। सीधा सीधा सा फिफ्थ को डिवाइड कर दो सिक्स्थ से, क्या आएगा, I1P अपॉन I1Q इज इक्वल टू I माइनस I1 इंटू में R अपॉन I माइनस I1 इंटू में S। I1 से I1 गया, I माइनस I1 से I माइनस I1 चला गया, यानी P अपॉन Q इज इक्वल टू क्या होगा भाई, R अपॉन S होगा। तो ये है आपका व्हीटस्टोन ब्रिज, जहां से आप किसी भी अननोन, कोई भी अननोन हो, P हो, Q हो, R हो या फिर S हो, जो भी अननोन रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू आप इसकी हेल्प से निकाल सकते हैं। फिगर जरूर इंपॉर्टेंट है, फिगर को अच्छे से समझ लेना एक बार फिर से, ताकि फिगर आपका अच्छे से बन गया तो आपका एक्सप्रेशन तो इजीली सॉल्व हो जाता है। और इसी टाइप से आपको जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे टॉपिक है जो आपके एग्जाम के लिए, जिनमें से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, पूरे चांसेस होते हैं, उनकी पूरा यहां पर रिवीजन मैं आपको करा रहा हूं। ठीक है, टॉपिक वाइज है, ज्यादा बड़ी वीडियो मैं आपके लिए नहीं ला रहा हूं, क्योंकि ज्यादा बड़ी वीडियो देखने से क्या होता है, कई बच्चे उससे स्किप कर देते हैं या फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, जल्दी निकाल के देखते हैं। तो भाई छोटे छोटे टॉपिक, छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से मैं आपको डेली इसी तरीके से इंपॉर्टेंट टॉपिक का रिवीजन कराता रहूंगा। तो जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में एक बार जरूर से शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक जरूर करना बच्चे। और कोई भी डाउट है आपका तो उसे आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। मुलाकात आपसे अगली वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।